सम्माननीय गहलोत साहब के शासनकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। जैसा आपको मालूम है, हर तरह से बजट के रूप में, सुशासन के रूप में कोई चीज कमी नहीं रही। एक ऐतिहासिक हमारे वो विकास पुरुष हैं और गणेश जी गोगरा भी उनके बहुत नजदीक रहे। और शायद आपको ध्यान होगा कि कुछ जैसे ही वो चुनाव जीते, कुछ समय बाद उनको गहलोत साहब के आशीर्वाद से प्रदेश का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना। आप समझ सकते हैं उनकी कितनी नजदीकियां थी और नजदीकियां आज भी हैं। आज भी उनका आशीर्वाद है, लेकिन कुछ नौकरशाही की वजह से और किन्हीं लोगों के इशारे से उनके साथ जो आज हुआ है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विधायक जो शासन में रहने वाली पार्टी का विधायक है, आज उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक सबसे बड़ा उन्होंने एक अस्त्र शस्त्र कहिए अहिंसा का, सत्याग्रह का एक धरना दे के काम कराने का और उस विचारधारा ढूंढने का, उस दृष्टिकोण को रखते हुए उन्होंने विचार किया कि मेरे गांव के लोग, सभी समाज के लोग को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। वजह बहुत सारी थी, कुछ नौकरशाही की भी कमियां रही होंगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी को उभर के आना नहीं देना चाहते, उनको दबाव में रखना चाहते हैं। हमें समझता हूं एक जनप्रतिनिधि, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि कभी किसी से दबना नहीं चाहिए न, और उसको संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने किया। आज स्थिति यह है कि उनके खिलाफ प्रशासन ने केस बनाया। तो कुल मिलाकर दोषी किसको ठहराया जाए वो कहने की आवश्यकता नहीं, आप सबके निगाह में है। एक ही व्यक्ति है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर जो परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां पैदा हुई है, उसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है। और उस व्यक्ति को आप अच्छी तरह जानते हैं, जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे नाराजगी नहीं है, हमारे पार्टी के हैं, लेकिन पार्टी का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। कार्यकर्ता से, एक्स एमएलए से किस ढंग से बोला जाता है। आज मैं एक्स एमएलए हूं, चाहे एमएलए बन जाऊं, चाहे मिनिस्टर बन जाऊं, मैं अपने कार्यकर्ता को सलीके से, सम्मान से नहीं बोलूंगा तो वो कार्यकर्ता दूसरी बार नहीं आएगा मेरे पास, और मेरे पास जाने के पहले वो 10 गाली मुझको दे के जाएगा। अगर ऐसी परिस्थितियां तो कौन जाके बैठना पसंद करेगा, मेरे को बताइए। आज कोई कांग्रेस कार्यालय है तो हम क्या वहां जाके बैठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन अपमानित होकर बैठना हम उचित नहीं समझते। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है मेरी निगाह के अंदर। जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई मैं मानता हूं आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट से बढ़कर वो कोई चीज नहीं। कोई करोड़पति हो सकता है, कोई लखपति हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, किसी को 2 रोटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, लेकिन आत्मसम्मान से जो मिलता है उससे आदमी संतोष करता है, उसी से जीवन चलता है। जहां आत्मसम्मान, हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मई और जून के इस तपती दोपहरी में घूम के सुरेंद्र भाई बामणिया जब विधायक नहीं थे तब लेके घूमे हैं हम, और मजदूरों से संपर्क करके, आम नागरिकों से संपर्क करके हमने हमारी कार्य योजना बताई, उनके अभाव उपयोग सुने, और निश्चित तौर पर एक कैबिनेट मंत्री कनकमल जी कटारा टीएडी मंत्री थे, उनको हमने 32,000 ऊपर वोटों से हराया, जिसमें मेरे ब्लॉक से मैंने 23,000 की बढ़त दिलाई सागवाड़ा उत्तर मंडल से। उसके बाद फिर हमारे सामने अनिता जी कटारा है। अनिता जी कटारा ने भी अच्छे काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके सामने भी हमने विरोध प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किया, हम उनके खिलाफ भी चलते रहे और उसका भुगतान हमको करना पड़ा है।
चाहे हमारे धंधा पानी हो, चाहे हमारे कोई भी काम हो, हर तरह से हमको करना पड़ा। लेकिन करने के बाद भी इतनी विकट परिस्थितियों में भी मैंने 7,800 वोटों की बढ़त दिलाई है मेरे उत्तर मंडल से एज ए ब्लॉक अध्यक्ष। चुनाव हुए संगठन के ऐसे ब्लॉक अध्यक्षों को वापस नियुक्त कर दिया जिन्होंने कांग्रेस की जमानतें जब्त करवा दी और मुझे हटा दिया। मतलब आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि काम करने वाले की कदर नहीं हो रही। और निश्चित तौर पर मैं अगर मगर में नहीं जाना चाहता, निश्चित तौर पर जिला का अग्रणा व्यक्ति अगर हमारा संगठन का कोई है तो वो दिनेश जी खोटड़िया है, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष है। और हम जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वो समय रहते, एक बड़े भाई की भूमिका में रहते और संगठन के मुखिया के रूप में रहते, तो हर आदमी को बुला करके, हर संगठन ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह जो भी रोना रो रहे हैं उनको बुला करके उनको पूछना चाहिए, भाई क्या तकलीफ है, तुम्हारा क्या कमी है, तुम क्या चाहते हो, किसके लिए चाहते हो। नहीं साहब, नेवर, कभी उन्होंने नहीं पूछा, कभी उन्होंने टेलीफोन नहीं किया। बस एक ही बात मैं